हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल आपका इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल एनालिसिस। जी हाँ, आपने मुझसे टेक्निकल एनालिसिस तो काफी सीखा है, लेकिन अब मैं आपके लिए लाया हूँ मेरा रियल नॉलेज, मेरा रियल एक्सपीरियंस जो कि फंडामेंटल एनालिसिस है। जी हाँ, मैं एक सीएफए हूँ, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 12,000 है। और अगर बात की जाए मेरी डिग्री की, तो ये डिग्री फंडामेंटल्स की वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिग्री है। हमने फंडामेंटल्स में बहुत कुछ पढ़ा। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे किसी कंपनी की ग्रोथ को देखा जाए, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उसके बारे में डिटेल में समझा जाए, ताकि हम भी उसे अपना बिजनेस समझ के उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस फंडामेंटल की शुरुआत करेंगे। आज हम इस चैनल से हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के नॉलेज को वाइड करेंगे। आज हम बहुत कुछ पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन आज इतना जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस चैनल में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। इस चैनल में हम क्या क्या चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे कैसे आप कंपनीज को एनालाइज कर पाएंगे, क्या क्या चीजें आपको कंपनी के बारे में देखनी चाहिए, कैसे हम एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहें तो नोटबुक और पेन लेकर भी बैठ सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने पहली बार सब्सक्राइब किया है, तो अभी तक आपने मेरे टेक्निकल एनालिसिस वाले यानी हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं बहुत ही अच्छी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कैसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया जाता है, बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज, बहुत ही पावरफुल ट्रेड सेटअप्स हमारे चैनल पे दिखाए जाते हैं। और ये वाला चैनल जो अभी आप देख रहे हैं, इसे भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहिए। अब बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम ये चीजें सीखने वाले हैं कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, कैसे काम करता है, और कैसे हम उससे बड़ा पैसा बना सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस को अगर शॉर्ट में कहा जाए, तो यहाँ पर आपका डिटेल्ड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा नॉलेज आप अपने बिजनेस के प्रति रखते हैं, वैसा ही आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी होना चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में भी होना चाहिए। यानी वो कंपनी माल कहाँ से खरीदती है, किसे बेचती है, कितनों में खरीदती है, कितने में बेचती है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज क्या है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी के प्रोडक्ट की ग्रोथ कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये जो चीजें आप अपने बिजनेस के बारे में करते हैं, वही आपको फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू किसी और कंपनी के लिए करना है। ये प्रोसेस डेफिनेटली लेंथी होता है, बट इसका आउटपुट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। आज से 30 साल पहले किसी ने रॉयल एनफील्ड, जो कि आइशर मोटर की एक बाइक है, उसे ना खरीद के आइशर मोटर की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता, तो आज वो 23 करोड़ का मालिक होता। जी हाँ, 23 करोड़ का। आपके 1,30,000 आज 23 करोड़ बन जाते। 23 करोड़ में अब आप बुलेट नहीं, 4 रोल्स रॉयस चला रहे होते। जी हाँ, यही फायदा होता है लॉन्ग टर्म एनालिसिस का, यही फायदा होता है फंडामेंटल एनालिसिस का। बट जैसा कि इसका नाम कहता है, इसमें फंड और मेंटल दोनों ज्यादा चाहिए। आपका उतना ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानना आना चाहिए। अब जानना क्या क्या है, यही एक बहुत बड़ा मैटर होता है, यही एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि कंपनी के बारे में ऐसी क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम कंपनी पे डिटेल में एनालिसिस कर सकें। इसीलिए इस चैनल पे मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक्स को डिटेल में लेके आऊंगा। हम सिक्योरिटी एनालिसिस सीखेंगे, हम पोर्टफोलियो एनालिसिस सीखेंगे, हम वेल्थ मैनेजमेंट सीखेंगे, हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखेंगे, हम कंपनी के इक्विटी रेशियोज को कैसे देखा जाए, यानी इसे कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस सीखेंगे। हर दिन हर टॉपिक पे हम कोई ना कोई एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको सारे रेशियोज को कैसे देखा जाए और कौन से आइडियल रेशियोज हैं, उन पे काम किया जाए। ये सारी चीजें मैं आपके साथ कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले
फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है वो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ अंडरलाइंग फोर्सेस दैट अफेक्ट द वेलबींग ऑफ द इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनीज। एज विद मोस्ट ऑफ द एनालिसिस, द गोल इज टू डिराइव द फ्यूचर फाइनेंशियल प्राइस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, कि हम ये सारी चीजें क्यों करते हैं? ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए की जाती है ताकि कंपनी आगे जाके प्रॉफिट करेगी या नहीं, कंपनी आगे जाके ग्रोथ करेगी या नहीं, हम वो आइडेंटिफाई कर सकें। इसे करने के कुछ खास इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। उनमें सबसे पहला स्टेप होता है इकोनॉमी को फोरकास्ट करना। जी हाँ, हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी के बारे में या कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम कौन सी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें। क्या हम इंडिया में इन्वेस्ट करें, कि हम नेपाल में इन्वेस्ट करें, श्रीलंका में करें, पाकिस्तान में करें? आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप कौन सी कंट्री या कौन सी इकोनॉमी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जहाँ ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी डेफिनेटली हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप कौन सी कंट्री में या कौन सी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में, नेपाल में, श्रीलंका में या पाकिस्तान में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और ऐसे ही हमारे वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव और एंगेजिंग बना दीजिए। दूसरी बात होती है ग्रुप सिलेक्शन। हम मान लीजिए हमने चूज कर लिया कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन क्या इंडिया में एक ही सेक्टर होता है? इंडिया में बहुत सारे सेक्टर हैं, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ना जाने कितने सारे सेक्टर्स हैं। अब आपको सब सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको सब सेक्टर्स की ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकता है। जैसा कि आप हमारी रील्स को देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, अगर आपने अभी तक मेरे पेज को लाइक और शेयर नहीं किया तो अभी जाके उसे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं ऐसे ही पर्टिकुलर ग्रोथ कंपनीज के वीडियोस लाता रहता हूं। जैसे अभी मैंने लेटेस्ट वहां पर डिफेंस स्टॉक्स के बारे में एक वीडियो बनाया है, फटाफट से जाके उसे देखिए। तो अगर बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर में एक कंपनी नहीं है, काफी सारी कंपनीज है। अब कौन सा कंपनी अच्छे से काम करेगी उसे जानने के लिए हमें सब कंपनीज के बारे में जानना होगा, कंपनी का एनालिसिस करना होगा, कंपनी के बिजनेस प्लान को समझना होगा, कंपनी के मैनेजमेंट को समझना होगा, कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करना होगा। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब कंपनी के रेशियो एनालिसिस, कंपनी का डेट टू एसेट रेशियो, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के एसेट टू लायबिलिटीज रेशियो। कोई चीजों को डरने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम ये सारी चीजें डिटेल्ड वे में कवर करेंगे हमारे इस चैनल पे। ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, तो फटाफट से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये सारी चीजें हम कवर करेंगे हमारे इस चैनल पे। तो आज का वीडियो इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हम इस चैनल पे क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, हम इस चैनल पे कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कंपनीज में क्या क्या चीजें देखी जाए, कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे किया जाए, कंपनी की ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाए, कंपनी की सेल्स को कैसे देखा जाए, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस पेज को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।